साथियों, आपको पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की। और मैंने उस दिन बीच में एक जो है लॉजिकल रीजनिंग की जो है एक टॉपिक करवाया था। आज उसी तरह चेंज द सब्जेक्ट टू चेंज द माइंड में टॉपिक और सब्जेक्ट अगर चेंज करते हैं तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो आज मैं एक आपको नया टॉपिक जो कि एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है हमारा, जिसमें से हमने क्वेश्चन आंसर को छांटना होता है, उसमें से निकालना होता है कि किसका आंसर क्या है, और वो पैरा दिया होता है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कितनी समझ है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो 46 से 50 तक आते हैं। ये इस तरह का पैरा होता है, अनसीन पैसेज होता है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हम 10th या 12th में भी करते हैं, हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी आता था अनसीन पैसेज, अनदेखा पैरा। तो जिसको हम पहले पढ़ा नहीं है हमने उसके बारे में, या ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और एट प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करता है कि उस समय जो आपने पढ़ा और समझा वही आप उसका आंसर देते हैं। तो ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक ये देखिए पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, पढ़िए ध्यान से इनको कि ये देखिए, बहुत से बड़े आविष्कारों को प्रारंभ में अविश्वास और उपहास का जो है सामना करना पड़ता है। हवाई जहाज़ का आविष्कार भी अपवाद नहीं है। यद्यपि बहुत से व्यक्तियों ने जब 17 सितंबर 1903 की पहली शक्ति युक्त उड़ान के बारे में सुना तो वे उत्तेजित और प्रभावित हुए, परंतु कईयों ने हंसी के ठहाकों से प्रतिक्रिया दी। वायुयान की उड़ान का विचार कुछ व्यक्तियों को परीक्षार्थी था। ऐसे व्यक्तियों ने पहली उड़ान मशीन के आविष्कारकों विल्वर और अरिबिल राइट को जो है आवेगी मूर्ख करार दिया, परंतु नकारात्मक प्रतिक्रियाएं राइट्स को रोक नहीं सकी। अपनी अभिलाषा को सफल करने की प्रबल इच्छा से उन्होंने विमान के प्रयोगों को जारी रखा। ये देखिए, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया है। ये बहुत लंबा पैरा है, ये आपको मैं इसमें शो कर रहा हूँ वीडियो में, एकदम आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। पहले ब्लर कर रहा था, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टिल करके, रोक के देखिए, क्योंकि बहुत लंबा पैरा है ये। आप इसको पढ़िए। ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी इसके। ये पैरा है, आपको साथ साथ ये पढ़ना है स्टिल करके। वैसे मैंने आपके लिए ये रोका हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, दोनों पैरा को, 3 पैरा हैं इसमें, तीनों पैरों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। दोबारा से मैं आपको फर्स्ट पैरा पे ले जाता हूँ। देखिए, यहाँ से है ये पहला और दूसरा पैरा है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि समझ में आने के बाद मुश्किल नहीं है, पहले समझना पड़ेगा इसको कि कहाँ क्या है। इसके बाद ये देखिए, और ये लास्ट पैरा, ये पैरा। इसके बाद आगे भी है थोड़ा सा, ये हम अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, 1905 तक राइट्स ने पहले वायुयान को इतना दक्ष कर लिया था कि वह एक समय में मुड़ना, घूमना व आधे घंटे तक हवा में रह सकता था। दूसरों ने गुब्बारों हैंग ग्लाइडर्स में उड़ान भरी थी, परंतु राइट बंधु पहले थे जिन्होंने पूर्ण आकार की मशीन बनाई थी जो कि अपनी शक्ति से उड़ सकती थी। इतिहास में अत्यधिक विशिष्ट अभियांत्रिक उपलब्धियों में योगदान देने के कारण राइट बंधुओं को वायुयान चालन का जनक कहा जाना सर्वाधिक उपयुक्त है। ये देखिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी में से आपको छांटने हैं। बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम उड़ने वाली मशीन के आविष्कार के लिए उत्तरदायी कौन था। ये देखिए, आपको पैरा पढ़ना है कि कौन उत्तरदायी था। सबसे पहले इसमें आंसर आपका सी, आविष्कारकों की अप्रतिरोध्य अभिलाषा। बिल्कुल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जो है इसको आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या आ जाता है, सी, आविष्कारकों की अप्रतिरोध्य अभिलाषा। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, राइट्स बंधुओं की प्रमुख रुचि थी, किसमें थी बताइए, डी में, यानी कि वायु वाहित यानों को नियंत्रित करने की विधियों में। किसमें रुचि थी उनकी, राइट्स बंधुओं की वायु वाहित यानों को नियंत्रित करने की विधियों में। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन इसमें। इसके बाद ये आपका हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट्स बंधुओं को सफलता मिली, किसमें मिली, बी, पिछली वायु दबाव तालिकाएं गलत सिद्ध करने में। किसमें सफलता मिली, ये देखिए, राइट ब्रदर्स को
राइट्स बंधुओं को सफलता मिली, बी है पिछली वायु दबाव तालिका गलत सिद्ध करने में। आप पैरा को पढ़िए अच्छी तरह, हो सकता है कई बार इसमें मिस्टेक भी हो जाती है एक आध बार को, तो कोशिश करिए कि आप खुद पढ़ें, खुद आंसर को चेक करें कि क्या ये सही दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन, राइट्स बंधु अंततः अपना विमान उड़ाने में सफल हुए जब उन्होंने अपना क्या निर्मित किया? क्या निर्मित किया? सी, गैसोलीन इंजन निर्मित किया। ठीक है जी। राइट्स बंधु वास्तव में यानी एंड में अपना विमान उड़ाने में सफल हुए जब उन्होंने अपना क्या निर्मित किया? गैसोलीन इंजन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, गद्यांश संकेत करता है कि, अब गद्यांश ना जैसे हम टाइटल देते थे ना 10th में या 12th में इंग्लिश के, उसमें अनसीन पैसेज में टाइटल दिया होता था, ऐसे इसका गद्यांश संकेत करता है का मतलब गद्यांश का कि वो उसमें जो है आपने टाइटल देना है। तो इसमें टाइटल क्या आएगा आपका? संकेत देता है। क्या संकेत देता है? ये तो आपको ऑप्शन भी दिए हुए देखिए, सी ए है, सफल होने का निश्चय लाभांश देता है। ये आपका इसमें आ जाता है कि सफल होने का निश्चय लाभांश जो है देता है। आपको क्लियर हो आ रहा होगा नज़र, ये आप इसको पढ़ सकते हैं 5th क्वेश्चन को भी। तो यही हमारी ये पहली वीडियो आज मैंने आपके लिए की। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि थोड़ा सा एक मन कई बार ऊब जाता है किसी चीज़ से, तो मैंने कहा थोड़ा टॉपिक चेंज कर लेते हैं आज। तो ये आप पढ़िएगा, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।